गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके लिए आया हूँ वो है जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट। अगर आपने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को मैनेज करने का कला व विज्ञान स्किल सीख ली तो आपके जीवन में खुशियाँ, बहार, प्रेम, भाईचारा, आनंद, मस्ती सब कुछ होगा। सारा खेल प्रबंधन का है। जीवन में कोई बंधन नहीं है, कोई जीवन में झमेला नहीं है। अगर उसको आपने मैनेज करने का विज्ञान और कला सीख ली, दुनिया में जो भी इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशहाल हैं और दुनिया में अचीवर हैं, विजेता हैं, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं और हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं। बस वो उन 24 घंटे का मैनेजमेंट कर लेते हैं और हम लोग उस मैनेजमेंट को ना करके हम उसके द्वारा मैनेज हो जाते हैं। समस्याओं, सिचुएशन, हालात वो हमें अपने अंडर में कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब आपके हाथ में जीवन में कभी कभी ऐसा सिचुएशन, ऐसी घड़ी आ जाती है कि आप चाहकर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप कुछ अपनी आदतों के कुछ ऐसे गुलाम बन गए हैं। तो आज हम इसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझेंगे और इसका रास्ता कैसे इससे बाहर निकलें और कैसे अपने लाइफ को प्रबंधन, मैनेजमेंट कर पाएँ। क्योंकि अगर लाइफ को मैनेजमेंट कर लिया तो आपके जीवन में बस आनंद ही होगा, मस्ती होगी, खुशहाली होगी। हम एक एक करके समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भी शेयर करो, क्योंकि देखो, कोई खुशी, कोई कामयाबी और कोई अच्छी चीज़ आप अपने तक सीमित रखेंगे तो हमारा स्वार्थीपन हो जाएगा। हमें स्वार्थी नहीं, हमें लोगों के लिए भलाई का, प्रगति, उत्थान का माध्यम भी बनना, जरिया बनना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी आए, हम चाहते हैं समाज में अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारे देश में कामयाबी हो, देश में खुशहाली हो, तो उसके लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करना है। जो हमारे पास है वो हम दे सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मतलब कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम शेयर करने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उसमें आपका कुछ जाता नहीं है। हम बहुत टाइम मोबाइल के हाथ में लेकर के रखते हैं, लेकिन एक बार उस मोबाइल को कुछ अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक समाज के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि देश में, समाज में खुशहाली आए, प्रगति हो, एक अंडरस्टैंडिंग, समझदारी का युग पैदा हो और देश खुशहाल बने, कामयाब बने। तो आज हम बढ़ते हैं विषय के ऊपर कि जीवन प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट दोनों इक्वली चलते हैं। क्योंकि टाइम को तभी मैनेज कर पाओगे जब लाइफ को मैनेज कर पाओगे। इसलिए लाइफ मैनेज किया तो टाइम ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में आएगा। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, कभी सोचा है कि हम सबको दिन के 24 घंटे बराबर मिलते हैं? हम सबको 24 घंटे बराबर ही मिलते हैं, फिर भी कोई व्यक्ति महान बन जाता है, कोई संघर्ष करता रह जाता है। फ़र्क सिर्फ जीवन प्रबंधन का है। बिना रिमोट का टीवी कभी कभी चैनल बदल देता है, वैसे ही बिना प्रबंधन का जीवन हमें इधर उधर भटका देता है। इधर उधर हम जो मिल जाता है उसी में तसल्ली आपको करनी पड़ती है। फिर उसका नाम देते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे भाग्य में यही लिखा था, अब मैं क्या करूं। ये करके हम कहीं ना कहीं अपने आप को सांत्वना देते हैं, पर हकीकत, रियलिटी आपको भी पता है कि हमने अपने आप को मैनेज नहीं किया था, हमने अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं बनाया था, इस वजह से सब कुछ हुआ। तो जीवन प्रबंधन क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, लाइफ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, एक कहानी से समझते हुए कि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति अस्पताल में अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे, परिवार वाले रो रहे थे। उस बुजुर्ग ने धीरे धीरे कहा, मैंने ज़िंदगी में खूब पैसा कमाया, धन दौलत कमाई, लेकिन समय नहीं बचाया, परिवार को वक्त नहीं दिया, रिश्तों को नहीं निभाया। आज पैसा मेरे पास है लेकिन समय नहीं है मेरे पास। पैसा तो है मेरे पास लेकिन समय नहीं है। वो इतना पैसा मेरे पास है, मैं कुछ क्षण भी वापस नहीं ला सकता। ये है, अगर हम प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमें पश्चाताप करना पड़ता है। कह रहे हैं, आप पछताए हो तो क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये हमें सिखाता है कि समय और जीवन का प्रबंधन ही सबसे बड़ा धन है। समय और जीवन का प्रबंधन ही सबसे बड़ा धन है। समय प्रबंधन, जीवन प्रबंधन हम एक और कहानी से समझते हैं। एक बड़े पत्थर वाला जार था। एक प्रोफेसर ने कक्षा में एक बड़ा जार लिया और उसमें बड़े पत्थर भरे। छात्रों ने कहा, सर जार भर गया है, सर जार भर गया है। प्रोफेसर ने उसमें थोड़े कंकड़ डाले, फिर बालू डाली, अंत में पानी भी भर दिया। फिर कहा, अगर मैं पहले बालू और पानी भर देता तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचती। इसी तरह जीवन में भी है कि जरूरी और बड़े काम पहले करो, बाकी छोटे छोटे
जो चीज़ें, छोटे छोटे काम अपने आप फिट हो जाएंगे। यही है समय प्रबंधन का रहस्य, यही है समय प्रबंधन का सीक्रेट। और साथियों, अब हमारा स्वास्थ्य के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन क्या होना चाहिए कि स्वास्थ्य ही हमारा धन है। अगर तन है तो आपका धन है, तो तन नहीं होगा तो सब कुछ होके भी कुछ नहीं कर पाओगे। दो लकड़हारे थे, दो लकड़हारे जंगल में पेड़ काटते थे। एक बिना रुके पूरे दिन काटता रहता था और दूसरा हर 2 घंटे बाद 10 मिनट रुककर अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाया करता था, धार तेज किया करता। दिन के अंत में दूसरे लकड़हारे ने दोगुने पेड़ काटे जो धार लगाया करता था। तो जीवन में स्वास्थ्य रूपी कुल्हाड़ी की धार, इसे तेज रखिए, व्यायाम करिए, योग करिए, आहार करिए, नींद लीजिए, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य होगा तभी तो आप होंगे। इसलिए जो अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से ध्यान देता है वो इंसान बेहतर ज़िंदगी जीता है। हम आगे बढ़ते हैं कि भावनात्मक प्रबंधन, हमें अपने इमोशन के ऊपर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाव आपके जैसे होते हैं वैसे ही आपका प्रभाव होता है। कहानी से समझते हैं कि गुस्से की कीलें। एक बच्चा बहुत गुस्सा करता था, एक बच्चा था वो बहुत गुस्सा करता था। उसके पिताजी ने उससे कहा, हर बार गुस्सा जब भी आए, जितनी बार भी गुस्सा आता आप कुछ मत करो, एक कील लेकर के एक सामने जो बाड़ है उसमें जाके ठोक देना। कुछ दिनों बाद कीलें भर गईं। धीरे धीरे बच्चा गुस्सा कम करने लगा। फिर पिता ने कहा, हर बार जब तू गुस्से पर काबू पा ले एक कील निकाल लेना। जब गुस्से पर कंट्रोल करने का संयम आ जाए तो एक कील निकाल लेना। आखिरकार सभी कीलें निकल गईं, लेकिन बाढ़ पर निशान रह गए, बाढ़ पर निशान रह गए। यही है भावनाएं। गुस्से का असर मिट भी जाए पर निशान रिश्तों पर रह जाते हैं कि गुस्से में जो आपने किसी से शब्द कर दिए, किसी से मनमुटाव कर लिया, किसी के साथ कुछ भी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ये सब चीज़ें जो गुस्से में आप कर तो देते हैं, लेकिन वो जख्म, वो घाव वो कभी भरते नहीं हैं। वो जब तक इस तन रहता है, जब तक शरीर रहता है, तब तक वो आपके दिमाग में साइड इफेक्ट वो रहता ही रहता है, वो प्रभाव रहता ही रहता है। वो घाव कभी मिटते नहीं हैं मेरे भाइयों बहनों। इसलिए सोच समझ के गुस्से को इस्तेमाल करें। गुस्सा है, शक्ति भी, पावर भी है, लेकिन सही जगह इस्तेमाल करो तो आपकी भलाई का काम आता है, लेकिन गलत इस्तेमाल करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो आगे बढ़ते हैं समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। कहानी राजा और गरीब के खाने की कहानी है। एक बार एक राजा शिकार करने जंगल में गया और करते करते शिकार वो रास्ता भटक जाता है। भटक करके एक गरीब के घर पहुंचा और गरीब ने जो भी था राजा को खिलाया, क्योंकि राजा थका हारा था, भूखा भी था। और राजा ने जब खाना खा लिया तो राजा ने पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी खुश कैसे हो? तुम तो गरीब हो फिर भी इतने खुश कैसे हो? गरीब बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास प्यार भरा परिवार है, यही मेरी असली दौलत है, यही मेरी असली दौलत है। मेरे दोस्तों, रिश्ते ही जीवन का असली खजाना है। तो संबंध का जब हम प्रबंधन कर लेते हैं तो समय का प्रबंधन हो जाता है कि समय पे संबंध को आपने मैनेज किया। अगर समय पे संबंध को नहीं सुधारा तो आपके संबंध बिगड़ जाते हैं, बाद में संभालने से कोई मतलब नहीं बनता। तो समय पे जो संबंध आपके साथ है तो उनको, उनकी वैल्यू करो, रेस्पेक्ट करो। इसलिए संबंधों का, रिलेशन का मैनेजमेंट करना भी आप एक कला है, विज्ञान है। अब लक्ष्य प्रबंधन, आप अपने लक्ष्य का, जो भी आपका गोल है, टारगेट बनाए, उसका भी हमें मैनेजमेंट करना है। एक कहानी से समझते हैं। एक तीरंदाज और निशाने की कहानी है। निशानेबाज की कहानी कैसा था? एक तीरंदाज ने आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाने की कोशिश की। तीर हर बार निशाने से भटक गया। फिर उसने आंखें खोली और निशाना तय करके तीर चलाया और सीधा लक्ष्य पर लग गया। बिना लक्ष्य का जीवन अंधा तीर है। बिना लक्ष्य का जीवन अंधा तीर है। स्पष्ट लक्ष्य सफलता का पहला कदम है। तो इसलिए जीवन में जो भी स्पष्ट लक्ष्य बनाइए और फिर निशाना साधिए, तब आपका निशाना फिट होगा। लाइफ में जो भी आप काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लक्ष्य बना के काम करेंगे, टारगेट बना के काम करेंगे, तो उसमें आपकी प्रगति होगी, उत्थान होगा और आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा कि मुझे क्या उसमें आउटपुट मिला, क्या मुझे हासिल हुआ। इसलिए हमेशा लक्ष्य प्रबंधन के साथ ही जीवन को जीना है। अब आर्थिक प्रबंधन भी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की कहानी तो आपने सुनी है कि एक आदमी हमेशा कहता था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। पूरी ज़िंदगी उसने कमाई से ज़्यादा खर्च किया और अंत में कर्ज में डूब गया। जबकि उसका पड़ोसी कम कमाता था लेकिन बचत और निवेश करता था, वही आगे चलकर सुखी और सुरक्षित जीवन जी रहा था
और कामयाबी की तरफ बढ़ जाता। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें यही सीख मिलती है कि धन को साधन बनाइए, बोझ नहीं, और धन को मैनेज करने का विज्ञान सीखिए। देखो जीवन में पैसे का आपकी लाइफ में जो चैलेंज चल रहे हैं उस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे और जीवन को बैलेंस बना पाएंगे। अब हम आध्यात्मिक प्रबंधन की बात भी करते हैं। एक समंदर की लहरें थीं, उसके ऊपर कहानी है। एक व्यक्ति ने संत से पूछा कि मन में इतना अशांति क्यों रहती है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और वहाँ उससे पूछता है कि महाराज, मेरे मन में इतनी अशांति क्यों रहती है। संत ने कहा, तुम्हारा मन लहरों की तरह है बेटा, छोटी सी हवा भी उसे हिला देती है। अगर गहराई में उतरोगे तो पाओगे नीचे का समंदर हमेशा शांत होता है, ऊपर लहरें होती हैं जो उछल कूद कर नीचे इंसान पीस होते हैं। तो हमें क्या है, यही आध्यात्मिक प्रबंधन है। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन जब हम करते हैं तो अपने आप को संयमित कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली पीसफुली बना पाते हैं, आध्यात्मिक लाइफ में बैलेंस बना पाते हैं। अध्यात्म का मतलब खाली पूजा पाठ ही नहीं है, वो अपने आप को बैलेंस बनाना, अपनी लाइफ में अपने जीवन के स्तर को बेहतर बनाना ही आध्यात्मिकता है। अब अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, जीवन को चलाने के लिए हमें 4 पहिए चाहिए। पहला क्या है, समय का प्रबंधन हमें करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य का प्रबंधन, हेल्थ मैनेजमेंट। और तीसरा है संबंधों का प्रबंधन, मतलब रिलेशन का मैनेजमेंट। और चौथा है लक्ष्य और अध्यात्म का प्रबंधन, आध्यात्मिकता का प्रबंधन। अगर आपके लाइफ में जो क्या है, लक्ष्य, गोल, टारगेट और आपकी स्पिरिचुअलिटी का मैनेजमेंट हो जाएगा, तो ये अगर ये चारों संतुलित हैं, बैलेंस हैं, तो जीवन एक सुव्यवस्थित एक गाड़ी की तरह चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। वरना जीवन कहीं भी रुक सकता है, कभी भी डगमगा सकती गाड़ी। याद रखिए, प्रबंधन सिर्फ दफ्तर का नहीं है, ऑफिस का नहीं है, काम का नहीं है, प्रबंधन जीवन का है। जीवन का भी प्रबंधन होना ही चाहिए। जो अपने जीवन का प्रबंधन कर लेता है वही सच्चा विजेता है, वही योद्धा है, वही वॉरियर है, वही सफलता के शिखर पर आगे बढ़ता है, वही कामयाब होता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी का अधिकारी वही कहलाता है। मेरे भाइयों बहनों, तो आज से अभी से अपने जीवन में लाइफ मैनेजमेंट की कला, विज्ञान सीखिए और जीवन को महान बनाइए, खुशहाल बनाइए। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से भी अपने जीवन में कामयाबी के रहस्य, सीक्रेट, विज्ञान सीख सकते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए, वीडियो शेयर और जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते रहिए। खुशियाँ आए आपके जीवन में, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें और जीवन फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगले सब्जेक्ट के साथ, विषय के साथ फिर मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।